नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत से क्रिमिनल आए हैं, लेकिन सबसे लेजेंडरी क्रिमिनल के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के बारे में। पाब्लो था तो एक क्रिमिनल, पर उसने क्राइम की दुनिया में एक लेजेंडरी अचीवमेंट हासिल कर लिया था, वो भी इतनी कम उम्र में, जिसकी वजह से पाब्लो एस्कोबार का नाम दुनिया की ब्लैक हिस्ट्री में शामिल हो गया था। वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल बन चुका था। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और मजेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं पाब्लो अपने अरबों की दौलत को कैसे खर्च करता था। पाब्लो जिस घर में रहता था वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा एक शहर ही था। वैसे तो उसके पास बहुत से देशों में घर थे, जैसे कि यूएसए, मेक्सिको और कोलंबिया के अलग अलग शहरों में बड़े बड़े विलास थे, जो कि उसने पुलिस से छुपने के लिए बनाए थे। लेकिन उनमें से नेपोलिस स्टेट उसका मेन घर था। पाब्लो की मौत के बाद उसके बेटे ने एक बुक लिखी, जिसमें उसने बताया कि नेपोलिस स्टेट में आप किसी भी व्हीकल से आ सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन के लिए पूरा का पूरा रनवे बना हुआ था और वहाँ हर वक्त बहुत से प्लेन खड़े रहते थे। उसके घर का अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि उस स्टेट में 27 झील थी और वहाँ 10 आलीशान घर बने हुए थे और वहाँ 1700 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते थे, जो पाब्लो की फैमिली और आने वाले गेस्ट के लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे। इसमें पार्क के अलावा 3-4 जू भी बने हुए थे और इनमें बहुत सारे एक्सोटिक एनिमल भी रहते थे। व्हीकल कलेक्शन के बारे में बात करें, पाब्लो के पास मिलिट्री जेट के साथ साथ बहुत ही लग्जरी कार्स का कलेक्शन भी अवेलेबल था। पाब्लो के पास एक प्राइवेट फाइटर जेट था, जो कि उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। वो उसे कैसे मिला, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। विंटेज कार्स के बारे में बात करें तो उसके पास विंटेज कार कैडिलैक, जो कि 1930 की बनी हुई थी, और मर्सिडीज 300 SL और पोर्श 91, जो कि बहुत ही रेयर कार्स हैं, और ये कार दुनिया में सिर्फ 15 ही बनाई गई थी, जिसमें से एक पाब्लो के पास थी। वैसे तो बहुत से लोग शौक के तौर पे डॉग्स और कैट्स को रखते हैं, लेकिन पाब्लो सबसे अलग था, क्योंकि उसने अपने शौक के तौर पे हिप्पोस पाले हुए थे। क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आप अजीब से शौक में तो खर्च करोगे ही। इसीलिए उसने अपने लिए बहुत से एक्सोटिक एनिमल को इलीगल तरीके से अपने जू में शामिल किया हुआ, जिनमें से लायन, एलिफेंट और बहुत से हिप्पोस थे। उसके पास बहुत बड़ा जू था और इतने एक्सोटिक एनिमल होने के कारण उसने अपने जू को पब्लिक किया हुआ था, जहाँ से वो अच्छी खासी इनकम करता था। और जब पाब्लो को अरेस्ट किया तो उन एनिमल्स को अलग अलग जू में भेज दिया गया और उन 3 हिप्पोस को गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ा और अब उनकी गिनती 3 से 40 हो गई है। गवर्नमेंट के साथ चली कई दिनों की नेगोशिएशन के बाद पाब्लो इस बात पर राजी हुआ कि वो अपनी जेल को खुद बनाएगा। तो फिर क्या था, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया। जिस जेल में वो जा रहा था उसे वो खुद ही बना रहा था, है ना जी। फिर क्या था, वो जेल वहाँ के बड़े बड़े लग्जरी घरों से भी ज्यादा लग्जरी थी। वो जेल इतनी लग्जरी थी कि वहाँ स्विमिंग पूल के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी था और क्लब्स के साथ साथ वहाँ जिम भी था। इसके अलावा वहाँ एक टेलीस्कोप भी थी, जिससे उसका घर दिखता था और वहाँ से वो अपनी बेटी से बात करता था, उसे देखते हुए। ऐसी जेल आज तक नहीं बनी होगी, क्योंकि वहाँ जेल के अंदर बहुत सी एंटरटेनमेंट की सुविधा थी। वहाँ पे पाब्लो ने कोलंबियन टीम को बुलाकर फुटबॉल मैच भी करवाया। और जब वहाँ गवर्नमेंट को पता चला कि पाब्लो अभी भी अपना बिजनेस कर रहा है, तो उन्होंने उसका एनकाउंटर करने का सोचा। तो जब गवर्नमेंट वहाँ पहुंची तो वो वहाँ 13 महीनों की जेल काटकर वहाँ से फरार हो गया। अगर वॉचेस की बात करें तो जब आपके पास अरबों की दौलत हो तो घड़ी भी आप महंगी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पाब्लो की घड़ी बहुत ही अलग थी, क्योंकि उस घड़ी का जो मालिक था उसका डेली प्रॉफिट लगभग $60 मिलियन होता था। उसके पास गोल्डन रोलेक्स थी, जिसमें सैकड़े हीरे जड़े हुए थे और जिसकी कीमत लगभग $50 लाख थी। मनी मैनेजमेंट, अगर आपके पास इलीगल पैसा इतना हो तो उसे बैंक में रखना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए पाब्लो का सारा पैसा उसके पास ही रहता था। लेकिन आप सोचो कि पाब्लो की डेली कमाई 60 मिलियन थी, या कहें कि 420 करोड़ रुपए थी, और वो भी कैश में। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा आप कैसे मैनेज करोगे। इसी वजह से पाब्लो के लगभग 10% पैसा चूहे को दे देते थे, जिसके सोल्यूशन के लिए उसने पैसों को रबर बैंड से बांधना शुरू कर दिया। दुनिया में लोगों को ये टेंशन होती है कि पैसा कमाया कैसे जाए, वहाँ पाब्लो और उसके साथियों की टेंशन ये थी कि पैसे को संभाला कैसे जाए। इसीलिए पाब्लो को अपने 1 महीने के पैसों को बांधने के लिए रबर बैंड्स पर लगभग $2,500 का खर्चा करना पड़ता था, जो कि 1,80,000 होता है। पब्लिक मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो पाब्लो एस्कोबार के पास इलीगल पैसा बहुत था,
इसीलिए पाब्लो के पीछे वहाँ की गवर्नमेंट पड़ी हुई थी, जिसके लिए पब्लिक की सिंपैथी लेने का फैसला उसने किया ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके, जिसके लिए उसने बहुत सारे घर बनवाए और उन्हें गरीबों में बांट दिया। और इसके अलावा उसने 70 सॉकर फील्ड भी बनवाए ताकि कोलंबिया के लोग अपने फेवरेट गेम फुटबॉल वहाँ खेल सके। इस वजह से बहुत से लोग उसे सपोर्ट करने लगे और उसे वहाँ का रॉबिन हुड भी कहने लगे। प्लेन्स की बात की जाए तो पाब्लो के पास कार के अलावा प्लेन्स का भी अच्छा खासा कलेक्शन था। उसके पास MK3669X था। इस प्लेन का यूज उस टाइम इलीगल काम करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होने के कारण पाब्लो जिस काम को करता था उसमें लोडिंग की जरूरत तो पड़ती ही थी। इसके अलावा उसके पास DC-3 एयरप्लेन भी था और उसके अलावा उसके पास एक मिलिट्री जेट भी था। बोट कलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो पाब्लो के पास इतनी कार्स और प्लेन के साथ साथ बोट्स और यार्ड्स का भी कलेक्शन था। खुद के पास लेक्स होने के कारण उसके पास जेट्स की भी थी, जिसमें से पुराना स्पीड बोट ऐसी स्पीड बोट थी जिसकी स्पीड पुलिस बोट से भी ज़्यादा थी। पाब्लो एस्कोबार अपने काम में इतना आगे जा चुका था कि पूरी दुनिया में 80% सप्लाई इसी के कार्टेल करता था। इसी की सप्लाई उसके बारे में आप जानते होंगे। पाब्लो एस्कोबार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय सुकून के, क्योंकि जिस काम को वो करता था उसकी वजह से उसे अपनी फैमिली के साथ भी सुकून से टाइम नहीं स्पेंड कर पाया और हमेशा भागते ही रहा। पाब्लो 44 साल की उम्र में 1993 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया, पर इतने कम समय में क्राइम की दुनिया की हिस्ट्री में उसने अपना नाम दर्ज कर लिया था और आजकल उसके ऊपर बहुत सी मूवीज और वेब सीरीज बनती हैं।